हेलो दोस्तों। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, काफ़ी प्रश्न। आधुनिक भारत के इतिहास का क्रांतिकारी आंदोलन का जो चरण था, उसका पहला फेज आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे आज हम, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में हर जगह मिलेंगे ही। तो चलिए देर न करते अपनी वीडियो में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। चलिए आप ध्यान से सुनते रहें और लिखते भी रहें। भारत में क्रांतिकारी कार्रवाई सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? महाराष्ट्र से। उनका प्रधान केंद्र बंगाल था। क्रांतिकारियों ने अपने गुप्त संगठन बनाए और हथियार एकत्रित किए और सरकारी खजाने लूटे। अंग्रेजों और देशद्रोहियों की हत्याएं भी की। इनके कार्यों की गतिविधियां सबसे तेज बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में थी। देश के अन्य भागों और विदेशों में भी क्रांतिकारी संगठन बनाए गए। अब क्योंकि भारत में क्या था, बहुत ही ज़्यादा शोषण हो चुका था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई क्रांतिकारी की? महाराष्ट्र से। ठीक है। और इन्होंने क्या क्या काम किया? गुप्त संगठन बनाए। वे संगठन हथियार चोरी करने का काम करते थे, एकत्र करने का काम करते थे, क्योंकि पैसा था नहीं तो चोरी कर कर लाते थे या डकैती डालते थे और हथियार एकत्र करते थे। और सरकारी खजाना भी इसलिए लूटते थे कि हथियार ये जो भी कार्य है उसमें लगा सके, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, रुपए तो थे नहीं, धन का अभाव था। और जो भी अंग्रेज या देशद्रोही थे उनकी हत्या कर देते थे। लूटमार का काम ये उन्होंने अपनाया, क्योंकि उन्होंने समझ में आ गया था कि ऐसे बिना क्रांति किए भारत देश आज़ाद नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। चलिए आगे देखते हैं इसमें। आइए जाने सभी को बारी बारी से। सबसे पहले महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी संगठन हुए उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेंगे। अब महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं इसके बारे में हम देखते हैं। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधि देखने को मिली और महाराष्ट्र में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधि रामफोसी, कौन सा? रामफोसी आंदोलन के द्वारा की गई। ठीक है। यह आंदोलन वासुदेव फड़के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? वासुदेव फड़के के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के इनका पूरा नाम था। और कब चलाया गया था? 1879। कब? 1879 में। ठीक है, ये 7 का है। 1879 में इन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए पहली बार सशस्त्र संघर्ष किया। सशस्त्र मतलब शस्त्रों का प्रयोग किया, मतलब शस्त्रों के साथ संघर्ष किया। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु डकैतियां डाली। ठीक है। 22 जून 1897 22 जून 1897 में सर्वप्रथम इन्होंने क्या कर दिया? यूरोपीय की राजनीतिक हत्या हुई। ठीक है। अब क्योंकि क्या कर रहे थे, रामफोसी ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए ये सब किया। पहली बार सशस्त्र संघर्ष किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु डकैतियाँ डाली। ठीक है। और इसके बाद क्या किया उन्होंने? एक डेट थी ये वाली 22 जून 1897 पूना में। कहाँ सी? पूना का। ये कहाँ सी है? महाराष्ट्र में। ठीक है, पूना में। सर्वप्रथम यहाँ पे इन्होंने क्या करी? एक हत्या करी। ठीक है,
अच्छा, अब ये देख लें किसी कौन था इसमें। अब इसमें देखते हैं इस हत्या के लिए उत्तरदायी कौन थे। चित्पवन ब्राह्मण और चाप्यकर बंधु। और चाप्यकर बंधु ये दो भाई थे, दामोदर और बालकृष्ण। दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि। ठीक है। और इन्हें इसीलिए इन्हें चाप्यकर बंधु भी कहते थे, क्योंकि अब ये पूछ लिया कि चाप्यकर बंधु कौन थे, तो आपके ध्यान रहना चाहिए दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि। अब इन्होंने क्या करा, अब मैं इस हत्या का निशाना मतलब कि मारना तो किसी और को चाह रहे थे मैं। ठीक है। अब मारना किसे चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे पुणे में क्या हुआ था, प्लेग समिति, प्लेग फैल गया था सारे ने। तो उन्होंने क्या करा, अब वो जो उसका समिति का अध्यक्ष था, प्रधान था, वाल्टर चार्ल्स रेंड, वो महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा था और जो मरीज थे उनके साथ भी सही व्यवहार नहीं था। तो उससे पीड़ित होकर के उन्होंने ये कदम उठाया। अब वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन एक लेफ्टिनेंट आयरेस्ट भी उसके साथ मारा गया और चप्पेकर बंधु पकड़े गए। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब देखते हैं इस हत्या का निशाना तो पुणे में प्लेग समिति के प्रधान वाल्टर चार्ल्स रेड थे, परंतु लेफ्टिनेंट आयरेस्ट भी अचानक मारे गए। ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि वह कौन सा व्यक्ति था या कौन व्यक्ति था जो चार्ल्स रेड के साथ धोखे से मारा गया। कौन मारा गया, लेफ्टिनेंट आयरेस्ट। और किन्होंने मारा है, चाप्पेकर बंधु ने। और चाप्पेकर बंधु पकड़े गए और दोषी भी पाए गए। अगला फैक्ट क्या है, 18 अप्रैल 1998 को फांसी पे लटका दिया गया। और इनको क्या कर दिया, फांसी पे लटका दिया। अच्छा, एक व्यक्ति था चाप्पेकर बंधुओं को गिरफ्तार करवाने में द्रविड़ बंधुओं गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़ की भूमिका रही। ठीक है। इन्होंने क्या करा, 20,000 रुपये लिए रिश्वत के, 20,000 रुपये। ठीक है। ऐसे कर देंगे के किलो, के का मतलब किलो ना, तो उसमें चला है किलो बाइट, 1,000 हो तो ये 20,000 हो गया। तो उन्होंने 20,000 रुपये की रिश्वत ले ली। तो उन्होंने फिर क्या काम करा, उन्होंने पकड़वा दिया। गिरफ्तार करवाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई द्रविड़ बंधुओं ने, गणेश शंकर और रामचंद्र द्रविड़ ने। अब इसी के कारण एक व्याम मंडल था, उसके सदस्यों ने, ठीक है, कब, इसी कारण 1899 में व्याम मंडल के सदस्यों ने इनको मार दिया। ठीक है। इनको क्या कर दिया, मार दिया किन्हें, द्रविड़ बंधुओं को। अब इसमें आगे लिख ही रहा, द्रविड़ बंधुओं ने 20,000 के लालच में चाप्पेकर बंधुओं को सजा दिलवाई थी। इन सदस्यों को भी बाद में मृत्युदंड और आजीवन कारावास दे दिया था। तिलक ने अपने पत्र केसरी में, कौन से में, केसरी में उक्त घटना का लेख लिखने के आरोप में 18 महीने की सजा दी गई। ठीक है। और राजद्रोह का आरोप लगाकर, और उस पर क्या आरोप लगाया, राजद्रोह का आरोप लगा दिया। ठीक है। तिलक ने लेख में उक्त हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की थी। अब उसने, तिलक ने अपने लेख में क्या कर दी, तुलना कर दी शिवाजी द्वारा अफजल खां की जो हत्या की थी उससे। ठीक है। अच्छा, 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, ये देख लेंगे विद्रोह समिति कब की, 1918 विद्रोह समिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, महाराष्ट्र से बताई गई है। ठीक है। ये भूमिका थी एक। और एक जो आंदोलन चला, रामफोसी आंदोलन, और उसमें शुरू में क्या घटना हुई ये हमने जान लिया। अब इसके बाद जो पहला संगठन उभर का आया, अब क्योंकि व्यायाम मंडल के जो 2 सदस्य थे, और सदस्य भी नहीं हम कह सकते हुए, उसके संस्थापक ही थे दोनों चाप्पेकर बंधु, दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि।
ये जो अब हम आगे व्याम मंडल पढ़ेंगे इसके ही में संस्थापक थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं।